Good morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to discuss about torque produced on dipole in a uniform magnetic field. Students, we have discussed about what is electric dipole and field produced by electric dipole, that means electric field intensity due to डाइपोल, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, जान लिया है। अब इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो उस पर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो जो है कैसा होगा, और उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, फार्मूला क्या ड्राइव होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप टार्क जानते हैं लोग, टार्क हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा था, इसे हम लोग टार्क क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट मींस अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, टर्न कर जाता है तो उसे हम लोग टार्क बोलते हैं। और नॉर्मल में वैसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे हम लोग बोलते हैं मतलब ऐसा फोर्स जिसके थ्रू कोई बॉडी रोटेट करने लगे, उसे टार्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते ही हैं कि हम लोग दो चार्जेस लेते हैं और दो चार्जेस को, दो इक्वल चार्जेस बट अपोजिट साइन के होने चाहिए, उन्हें एक डिस्टेंस पे फिक्स कर देते हैं, तो उससे जो ये जो सिस्टम बनता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स होता है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हो। कैसे पता करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या अदरवाइज नहीं है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो हम लोग देखेंगे तो दैट मींस ये हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस क्या होता है, जिसके हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, तो उनके थ्रू जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी। दैट मीन उनका वैल्यू क्या होता था, वैरी होता था। जितना डिस्टेंस, जितना ज़्यादा दूर हम लोग होते जाते थे पॉइंट चार्ज से, और जितना डिस्टेंस पे होते जाते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती थी। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ऐसा फील्ड या ऐसा एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ और ये हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, और जितने भी इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस हम लोग ड्रा करेंगे उन सबको मोस्टली पैरेलल रखना है, और पैरेलल के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए सब, तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पैरेलल भी है बट इनकी डिस्टेंस क्या है, कहीं वैरी है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस एरिया में या जिस फील्ड में या जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियरर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जहां फरर होती है, जहां पर दूर दूर होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो हमको ये रखना कि इनको सेम इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस करना है, इनका डिस्टेंस जो है वैरी नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग अगर स्केल से बनाएंगे, वैसे नॉर्मली स्केल से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो सेम आएगा, अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा बहुत पॉसिबल है बट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इनको इक्वल डिस्टेंस भी बनाना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एरो का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड से इस साइड जा रही है, ऐसे इस साइड से इस साइड जा रही है। अब इससे आप जो है कंसीडर कर सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउट गोइंग की ओर होता है। तो इसका मतलब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज बॉडीज होगी और इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडीज होगा। ये एक्चुअली इसलिए बताना जरूरी है कि यदि इसी है उसे हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, दैट इज ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल फील्ड हो गया उसका। तो इसे हम यहाँ पर मैं लिख देता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग कोई एक डाइपोल लेंगे और कोई डाइपोल ला के इसमें फिक्स करते हैं लोग। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कोई डाइपोल लिया, डाइपोल की लेंथ को हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते थे, हम लोग हमेशा डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को 2L ही कंसीडर करते थे। तो 2L कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज इधर मान लीजिए हमने रख दिया प्लस Q चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव Q चार्ज है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कभी भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हम लोग चार्ज रखते हैं वो सेम क्वांटिटी होते हैं बट अपोजिट साइन, उनका साइन अपोजिट होना चाहिए बस, बट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसकी लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2L, इसकी लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं 2L, ये 2L लेंथ का है। और इसका जो है इसे जो है थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस करते हैं, थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पर हमने प्लेस कर दिया इसमें। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल है। दैट मींस ये जो इधर कोई बॉडी होगी ना कोई प्लेट होगा, कोई सरफेस होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा ना, इस पॉजिटिव वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पॉजिटिव वाले फोर्स अप्लाई करेगा, ये F मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इधर हम लोग देखेंगे, इधर ये देखेंगे ये क्या कर रहा है, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसको इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो सेम क्वांटिटी फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो फोर्स इधर अप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक कोई इधर अट्रैक्ट कर रहा है, एक कोई इधर अट्रैक्ट कर रहा है। इसको आप देखेंगे जैसे ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर, तो क्या करेगा, ये टर्न हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा और टर्न होने के बाद दैट मींस इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट मींस ऐसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में टार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना क्या, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है आपका, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मींस ये इस वाले एंड और इस वाले एंड के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये एंगल क्या है, थीटा है और ये है। ध्यान से देखेंगे आप तो फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसके देखो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल थीटा और इसका वो क्या कहते हैं, इसका जो है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना 2L है। तो हमको ये वाली डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल से क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला गिवन है, एंगल गिवन है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। आप जानते हैं ऐसे दो आते हैं, दो कौन कौन से हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा लेते हैं हम लोग, तो फ्रॉम ट्रायंगल दिस, तो साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इक्वल टू वी कैन राइट एज परपेंडिकुलर दैट इज दिस डिस्टेंस। इसे मैं क्या कंसीडर करूं, कुछ भी कंसीडर करूंगा। इसे मान लीजिए ट्रायंगल कंसीडर करते, एबीसी नाम ही दे देते हैं, एबीसी, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, एबीसी।
sin theta is equal to, we can write as sin theta is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular? Perpendicular is BC. Perpendicular is BC. This is terminal B. That means we can write as sin theta is equal to BC divided by hypotenuse. तो hypotenuse की वैल्यू कितना? That means AC. AC की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, BC अपॉन कितना होगा? AC हो जाएगा. We get sin theta is equal to BC. That means अब BC की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है and AC is 2L. That means 2L. अब यहाँ पे हम लोग BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. BC is equal to 2L को इधर भेज दीजिए आप. That means कितना हो जाएगा? 2L sin theta. 2L sin theta. और यही BC क्या है? This is perpendicular distance. This is perpendicular distance. This is perpendicular distance. Okay? अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग कर देते हैं वैल्यू को. Okay? That is tau is equal to, इसे हम लोग tau से शुरू करें. tau is equal to फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये E है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E है. तो यह बराबर हम लोग जानते हैं E बराबर, यह बराबर क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ रखा है Q इंटू क्या होता है? E होता है. ये स्टार्टिंग के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था. यह बराबर क्या होता है? Q इंटू क्या होता था? E होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा? हमारा फोर्स आ जाएगा. तो जहां F लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोगों ने Q इंटू E लिख दिया. ओके. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की केस में क्या लिखेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? 2L कितना हो जाएगा? sin थीटा ले लीजिए. ये कंसीडर कर लिया हम लोगों ने. अब यहाँ पे देखो tau इक्वल टू भी क्या राइट है? tau इक्वल टू 2QL. इन तीनों को कंबाइन कर लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया इंटू क्या हो जाएगा? 2QL और ये कितना हो जाएगा? E और ये हो जाएगा sin थीटा. 2QL की वैल्यू हम लोग जानते हैं. व्हाट इज 2QL? 2QL इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है. रिप्लेस कर देंगे तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? P E sin थीटा. अब ध्यान से आप देखेंगे व्हाट इज टाउ? टाउ इज टार्क एंड टार्क इज वेक्टर क्वांटिटी. टार्क इज लेफ्ट हैंड साइड देखो आप. टार्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. अब इसका मतलब ये है कि टार्क क्या, इसका मतलब ये है टार्क जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है. दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर होता है. क्योंकि फार्मूले में देखेंगे आप लोग P E sin थीटा किसमें आता है? ध्यान देखिए आप जो देखेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू, लोगों ने 11 में क्या पढ़ रखा था? ये पढ़ रखा था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू A mod of A mod of B इनटू sin थीटा. तो सेम फॉर्मेट यहां पर देखिए आप. इसको वेक्टर A कंसीडर कर लीजिए, एक तो इसको वेक्टर B कंसीडर कर लीजिए. ये sin थीटा हो जाएगा. दैट इज टाउ इक्वल टू क्या है? वेक्टर टाउ इक्वल टू वी कैन राइट एज वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर B. वेक्टर P क्रॉस वेक्टर B. दैट इज का मतलब हम लोग लिख सकते हैं द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, the torque produced on electric dipole is equal to the vector product of electric dipole and electric field. Electric dipole and electric field. यहाँ हम लोग लिख लेते हैं. यहाँ नोट करेंगे हम लोग torque produced on electric dipole is vector product of electric dipole moment and electric field. So that is torque produced on electric dipole is vector product of electric dipole moment and electric field. That is ये हमारा टॉर्क का नया डेफिनेशन हो जाएगा, नया फार्मूला हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. अब हम लोग इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं. इसका जो केसेस दैट मींस क्या होता है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जितने भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 11th में, चाहे 10th में, 12th में हो, हर का हम लोग केसेस देखते हैं.
केसेस दैट मीन्स कब वो वैल्यू, कब वो फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम होती, कब वो फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम होती। फिजिक्स का रूल होता है ये, कभी भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, आगे आप जाएंगे, मान लीजिए इंजीनियरिंग वगैरह देखेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे या मान लीजिए मेडिकल वगैरह देखेंगे, तो हर कोई भी चीज इन्वेंशन होती है तो वहां पर वो लोग क्या देखते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज ही है तो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू को पता होता है कितना मैक्सिमम जा सकता है, कितना मिनिमम जा सकता है, कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव जा सकता है, हर चीज की वैल्यू। तो हर जगह इधर होता आप जानते ही हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसके और अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग कोई भी सिस्टम डिजाइन करते समय इसकी परफेक्शन में, इसकी क्वालिटी को हम लोग अच्छा नहीं रख पाएंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं टाउ इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, तो आप देखो ये टाउ जो होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और टाउ जो है क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की थी वही प्रॉपर्टी टाउ की भी होगी। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या हम लोगों ने 11th में पढ़ा रखा था, 11th में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों वेक्टर्स ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर वो एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं है तो कितना आएगा, मिनिमम आएगा। बट सबसे मिनिमम कब आएगा, जब वो दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब कितना होगा, तब उनका मिनिमम आएगा। क्योंकि अब केस वाइज देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, और केसेस नंबर 1 में लिखिएगा, केसेस नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब डायपोल कुछ इस टाइप में लिख रहा हूं जिससे 90 डिग्री एंगल बनेगी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 90 आएगी। तो थीटा की वैल्यू 90 आएगी तो पुट कर देते हैं हम लोग। टाउ इक्वल टू हम लोगों ने क्या पुट किया, क्या फार्मूला है हमारा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P ई, और ये कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1 हो गया। ठीक, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्स लिख सकते हैं। वही वैल्यू जो होगी टाउ मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मैक्सिमम वैल्यू ये पॉसिबल है। अब इसके बाद केस नंबर हम लोग सेकेंड ले लेते हैं, व्हाट इज केस नंबर सेकेंड। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों की डायरेक्शन सेम हम लोग कर देते हैं, दोनों की डायरेक्शन हम लोग सेम कर देते हैं, तो सेम करने पे वैल्यू कितना आएगा, तो सेम करने चेक कर लेते हैं। सेम करने का मतलब क्या होता है, हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं सेम को जीरो, एंगल जीरो। दो वेक्टर सेम है, सेम मतलब सेम डायरेक्शन है उनका, पैरेलल है, इसका मतलब एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लोग 0 डिग्री लिखेंगे एंड टाउ इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं P E साइन थीटा के प्लेस पे क्या साइन थीटा फार्मूला था, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P E और साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू कितना होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दैट मींस टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P E इनटू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड टाउ इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। दैट मींस कितना हो गया, तो टाइम मिनिमम की वैल्यू, टाउ मिनिमम की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितना होता है, P होता है। स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और इसको बार बार रिवाइज करते रहें जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।